बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है, जहाँ ड्यूरिंग द पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आपके इल्म में कि आज से कराची लेग का आगाज़ हुआ और आज पहला मैच अब से थोड़ी देर पहले अपने अख्तिताम को पहुंचा, जहाँ पे हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी की टीमें एक दूसरे के बद्दे मुकाबिल थी। और इस मैच में बिल्कुल आखिरी ओवर में कामयाबी पेशावर ज़ल्मी के हिस्से में आई और इस तरह पेशावर ज़ल्मी ने इस मैच में कामयाबी हासिल की है। इस मैच की समरी पे एक निगाह डालेंगे कि मैच में क्या रहा, कि जहां पे पहले बैटिंग की जीते गए टॉस की दावत पर हैदराबाद किंग्समैन ने 145 रन स्कोर किए। परेरा ने एक बड़ी ज़बरदस्त बारी खेली, उन्होंने 35 बॉल्स पे 58 रन की इनिंग खेली और 27 गेंदों पे 27 रन लबुशैंक की जानिब से सामने आए। इफ्तिखार और सुफियान मुकीम ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया और जवाब में मतलूबा टारगेट बाबर आजम के 37 गेंदों पर 43 रन और मेंडिस के 27 और इफ्तिखार अहमद के शानदार 10 गेंदों में 15 रन के नॉट आउट की बदौलत 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल करते हुए 4 विकेटों से इस मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कामयाबी हासिल की। आज के इस मैच को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग को डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान के दीगर क्रिकेट और स्पोर्ट्स के मामलों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसे ज़बरदस्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं कि जिनकी क्रिकेट पे और दीगर स्पोर्ट्स पे बड़ी गहरी निगाह है। खेल और खिलाड़ी दोनों के लिए हम वक्त दस्तयाब रहते हैं। असगर अजीम साहब ने हमें आज इस स्पेशल ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम असगर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली भाई, अल्लाह का शुक्र। ऑलराइट, इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं बजरिया वीडियो लिंक ह्यूस्टन से पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ब्लास्टर बैट्समैन और एक ऐसे बैट्समैन जो अपने एग्रेशन के बाइस मशहूर थे। क्लोजिंग पोजीशन पे जो उनकी फील्डिंग थी उसके वजह से काफ़ी उनको जाना भी जाता है और कोचिंग के शोबे से भी वाबस्ता रहे अपने डिपार्टमेंट के लिए। साजिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, शो में खुश आमदेद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम अली सलमान भाई, आपको और तमाम जी टीवी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। असगर भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हम सबकी जानिब से असगर भाई के साथ आगाज करेंगे कि जहाँ पे पेशावर ज़ल्मी ने आज टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद हैदराबाद को बैटिंग की दावत दी। असगर, कराची की पिच पे जो है जो साइम अयूब ने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है, बहुत ज़्यादा क्रिकेटर ऐसे थे इस टीम के अंदर जो कराची से जिनका ताल्लुक मेरा हसन खान की आप बात कर लें, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि इस पिच के रवैये को, इस पिच के बिहेवियर को शायद हैदराबाद की टीम समझ नहीं सकी है। और सबसे बढ़ के जो बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के बैटिंग कोच हैं हनीफ मलिक, वो इस टीम के साथ हैं, लेकिन मुसलसल हम देख रहे हैं कि जब पाकिस्तान की टीम की बैटिंग की बात हो, हैदराबाद की बैटिंग की बात हो, बैटिंग जो है स्ट्रगल करती नजर आ रही है। आली भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हनीफ मलिक को खुद कोचिंग की ज़रूरत है और मेरा ख्याल है कि उनके लिए भी एक सेशन हैदराबाद को करना चाहिए कि वो पहले बैटिंग सीखें और फिर प्लेयर्स को टिप्स दें, क्योंकि 4 मैच कंटिन्यू हारने के बाद अब इनकी वापसी के दरवाजे बंद होते हुए नज़र आ रहे हैं। आज इनका चौथा मैच था जो ये हार गए। जहाँ तक पिच की बात है अली भाई, तो मैंने जहाँ तक देखा है कि पिच ने स्पिनर्स को सपोर्ट किया है। 145 रन थे। आप देखें कि हैदराबाद के दोनों स्पिनर्स ने 4 विकेट ली और दोनों के 4 विकेट लेने के अगेंस्ट, तो अगर मैं पेशावर की बात करता हूं तो वहां पे स्पिनर्स ने 3 विकेट ली, 2 साइम ने ली और एक जो है उनके दूसरे स्पिनर हैं शादाब, उन्होंने अपना आसान उन्होंने ली। तो मेरा ख्याल है कि पिच स्पिनर को सपोर्ट कर रही थी, वरना इफ्तिखार जैसे पार्ट टाइम स्पिनर हैं, वो रेगुलर स्पिनर नहीं है, ना कोई उनका बड़ा कोई रिकॉर्ड है, लेकिन उन्होंने जब 4 विकेटें ली हैं तो इसका मतलब ये होता है कि या तो हैदराबाद की टीम जल्दबाजी में खेल गई, समझ नहीं सकी पिच को और कंडीशन को, या फिर पिच जो है मुकम्मल तौर पर स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही थी। यही वजह है कि 11 विकेटें इस मैच में स्पिनर्स को मिली, 16 विकेटें जो है इसमें गिरी हैं और 11 जो है वो स्पिनर्स ले गए। लेकिन सवालिया निशान यहाँ हैदराबाद के लिए है कि उसका पहला इवेंट है और पहले इवेंट में वो अपना कोई रंग नहीं जमा सकी। वो अब तक ये साबित नहीं कर सकी कि उसके कौन से शोबे में उसको महारत हासिल है, कौन सा शोबा उसका बेहतर है। और उसके जो टीम पिकर थे जिन्होंने ये बोलियां लगाई और टीम को मुंतखब किया, और खासकर आपने साइम अयूब की बात की, तो साइम अयूब के लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वो एक लाइबिलिटी बन चुके हैं। पहले पाकिस्तान टीम के लिए बने थे, अब वो हैदराबाद के किंग्समैन के लिए बन गए हैं, क्योंकि यहाँ भी वो सिर्फ 14 रन बना सके, गो कि उन्होंने 2 विकेटें ली हैं, वहाँ इकॉनमी कुछ बेहतर है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि साइम को जो है एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर कर दिया जाए और टेल एंडर के तौर पर उसको जो है खिलाया जाए। साइम, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, अभी साइम की बात हो रही है, असगर ने कहा कि एक लायबिलिटी बन गए,
पाकिस्तान टीम में भी वो एज ए बॉलर ही अब खेलते नजर आ रहे हैं, हैदराबाद के लिए भी वो सबसे महंगे इस लीग के खिलाड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद उस तरह से वो परफॉर्म करते नजर नहीं आ रहे। 17 रन स्कोर किए जनाब मास सदाकत ने, 14 रन स्कोर किए साइम अयूब ने, और पावर प्ले में ये गेम जो है वो हाथ से निकल गया था हैदराबाद के, कि जहां पर हैदराबाद ने पावर प्ले में ही जो है वो 51 रन के स्कोर के ऊपर 4 विकेटें अपनी गंवा दी थी। प्रॉब्लम क्या आपको टॉप ऑर्डर में नजर आ रहा है या आपको प्लानिंग का फुकदान नजर आ रहा है? बहुत प्यारा हर चीज को कवर किया अली सलमान साहब। प्लानिंग प्लानिंग टू मच प्लानिंग, यकीनी तौर पर प्लानिंग वो कर नहीं सके और पेशावर पूरी प्लानिंग के साथ आई थी। उनके 4 खब्बे थे, चचा इफ्तिखार ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और ब्रेक यकीनी तौर पर था, मगर बॉल को बहुत ही आउटस्टैंडिंग की सुफियान मुकीम ने, चचा इफ्तिखार ने, तो पावर ने मैच खत्म कर दिया। यहाँ पर पेशावर जल्मी के मिसबा को क्रेडिट ना दे, उनकी मैरिज ब्लॉकेट है, उन्होंने प्लानिंग के तहत खब्बों को रीड किया और वहां पर आउटस्टैंडिंग उनको एक हैदराबाद अनमिच्योर टीम थी। देखा जाए पाकिस्तान में हमने बहुत सपोर्ट की हैदराबाद क्रिकेट टीम को, और खास वक्त किंग बैंक उनका ताल्लुक ह्यूस्टन से, फवाद सरवर साहब हो, सलमान हो, इकरा हो, आपने हनीफ मलिक का जिक्र किया। बैटिंग कंसल्टेंट एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, प्लान दिया जाता है किस प्लान के तहत खेला जाए। आप साई अयूब की बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर साई अयूब पाकिस्तान के ब्रांड है, उनको ब्रांड करने के लिए कुछ प्ले करना पड़ेगा। हर आदमी बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है? साइम अयूब को क्रिकेटर बॉल आउट नहीं कर रहा, खुद आउट हो रहे हैं। उनको पाकिस्तान सुपर लीग में कहीं अपने आप को शो करना पड़ेगा किस कैलिबर के बैट्समैन है। पहले 47 से ज्यादा 20 पाकिस्तान सुपर लीग खेल चुके थे, कोई रन नहीं बना। अभी पेशावर जल्दी गए, उन्होंने वहां आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी, हैदराबाद के 4 मैचों में उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई। शजील ने जिस तरह का हम पिछले में इनपुट डाला था, आज आउट हो गए। ये जिस तरह हम बात करते हैं ना, क्रिकेट ग्राउंड में खेला था, और ये चीज यकीनी तौर पर पेशावर और हैदराबाद का मैच था। पेशावर की टीम बहुत अच्छी खेली है, हर शोबे में उन्होंने आउट क्लास किया है। मैच आने के आखिरी ओवर में किया है। हैदराबाद अनमिच्योर थी, कोचिंग स्टाफ अनमिच्योर है, और बैटिंग कंसल्ट को जैसे असगर भाई बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा उनको काउंसलिंग की जरूरत है। देखिए बैटिंग कोचिंग जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बैटिंग का मतलब लेकिन साजिद भाई हम जिस तरह बात कर रहे हैं हैदराबाद की टीम के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आज हमने देखा कि हमारे जो लोकल प्लेयर हैं, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि कराची की पिच पे खेलने के यूज टू हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें कुशल पेरेरा आते हैं, वो जो है वो निफ्ट सेंचुरी स्कोर कर देते हैं, 58 रन की इनिंग खेल जाते हैं, सिर्फ 35 गेंदों का वो सामना करते हैं। और ये कैसे एडजस्ट हो जाते हैं कि हमारे अपने प्लेयर जो लोकल प्लेयर हैं वो एडजस्ट नहीं होते और फॉरेन प्लेयर आके एडजस्ट कर जाते हैं? देखिए फॉरेन प्लेयर्स तो एक पूरे के पूरे जो है उनके साथ एक एम होता है कि उन्होंने अपने गेम के साथ इंसाफ करना है और उसको फिनिश करना है अपने खेल को। लेकिन हमारे जो लोकल प्लेयर है वो रिलैक्स हो जाते हैं, और रिलैक्स होने के बाद जब वो ग्राउंड में जाते हैं तो फिर इसी किस्म के नताइज सामने आते हैं। अभी आज शर्जील भी सिर्फ 2 रन बना सके, और वो भी जो हैदराबाद को सपोर्ट नहीं कर सके। हालांकि शर्जील इन फॉर्म है और उनके लिए खबरें भी अच्छी आ रही हैं, लेकिन अगर वो इस PSL में कोई रंग नहीं जमा सके, अपना कोई ख़ास स्कोर मजमुआ नहीं दे सके, तो फिर मेरा ख्याल है कि शर्जील को भी नुकसान होगा। कौशल परेरा ने यकीनन बहुत अच्छी इनिंग की, 5 चौके और खैर 2 या 3 छक्के भी उन्होंने लगाए, और ये बताया कि इस विकेट पर भी बैटिंग हो सकती है और इस तरीके से खेला जा सकता है। मैंने कहा ना कि स्पिनर्स का यहाँ पर रोल है, और इन्हीं स्पिनर्स ने, जो कि हैदराबाद के स्पिनर्स हैं और उनके दीगर बॉलर्स ने भी टफ टाइम दिया है पेशावर को, और इसीलिए मैच जो है आखिरी बॉल तक गया, वरना ये मैच पहले भी फिनिश हो सकता था। और फिर जहाँ तक यहाँ एक चीज़ और अली भाई मैं देखूंगा कि बाबर आजम जो है वो यहाँ पर वो गेम नहीं खेल सके, 37 गेंदों पे 43 रन बनाए, जबकि कल मिसबा उसको नेट पर प्रैक्टिस करा रहे थे और ये कोशिश कर रहे थे कि उनका कुछ अंदाज बदले और कुछ नेट में वो इस किस्म की बैटिंग करें जिससे जो है उनका स्ट्राइक रेट बेहतर हो सके, लेकिन आज भी 113 से ज़्यादा उनका स्ट्राइक रेट नहीं गया। बिल्कुल, पेशावर ज़ल्मी पे भी मैं बात करूंगा कि बाबर आजम का क्या इशू है, लेकिन साजिद खान साहब जिस तरह से स्पिनर्स की बात हो रही है, आप खुद जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जिन लोगों ने आपको खेलते हुए देखा है वो ये जानते हैं कि आप अपने वक्त से आगे के बैट्समैन थे। उस दौर में जब वी शेप में और कार्पेटेड स्ट्रोक खेले जाते थे, उस दौर में आप एग्रेसिव और एग्रेशन के साथ बैटिंग करते थे, एग्रेसिव बैटिंग आप करते थे। साइम अयूब को अब क्या खुद नहीं चाहिए कि अपना नंबर वो नीचे कर लें अपने कैरियर के सर्वाइवल के लिए, वरना इस मरतबा वो 12 करोड़ में बिकें तो अगली दफा ऐसा ना हो कि कोई 12 लाख में भी ना खरीदे? अली
सलमान साहब इतने बड़ा होस्ट है, जितनी ग्रास क्रिकेट को कवर करते रहे, क्रिकेट खेलते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। देखो साइम को 13 से 16 साल तक हमने कोचिंग की, जिस तरह मैंने भी ग्राउंड में असगर भाई जाके कोचिंग करा, मगर मैं एज ए क्रिकेटर एज ए कोच को मेरा सवाल है, साइम भाई को चाहिए लंबी ट्रेनिंग करे, लंबी रनिंग करे, बॉलर को आउट नहीं कर रहा, और गोल्फ खेले गोल्फ। और क्रिकेट में यकीनी तौर पर बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो अच्छे बड़े क्रिकेटर सरफराज अहमद हैं, उनसे पूछे मेरे में क्या खामी है, मैं क्या गलतियां कर रहा हूं। अगर आप किसी से पूछेंगे नहीं, आजकल के बदकिस्मती से जब आप प्लेयर बन जाते हैं, हमारे लड़कों में कॉलर खड़े हो जाते हैं, तो आदमी को नीचे चल देख के चलना चाहिए, उसको यकीनी तौर पर तमाम इन चीजों को फोकस करना चाहिए, और इस फोकस से जब निकलेगा, जो चीज मैंने बताई है कि मैंने कोचिंग की, मैं आपको लगता है कि ग्राउंड रियलिटी ये बताती है। ये सवाल मैं दोनों असगर भाई से भी करूंगा और आपसे भी करूंगा, आपको लगता है कि अब साइम अय्यूब जिस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, एक और विनोद कामली, एक और अनमुख चंद, एक और पृथ्वी शाह रसासन बनने के लिए जा रहा है, क्योंकि इनका भी सलाहियतों से माला माल थे, गेम से फोकस हटा और आज दूर दूर तक ये लोग नहीं है। जी साजिद खान, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी गेम में रहना चाहिए। बहुत बहुत सिंपल, देखिए बहुत सिंपल सवाल है, सिंपल क्रिकेट बहुत इजी है। आप अपने ऊपर हावी ना करें किसी को, और बॉल की मेरिट पे खेलें, पिच पे स्ट्रे करें, चौका छक्का खुद लग जाएगा। मगर अली सलमान साहब, असगर अजीम साहब, जो लड़के ये बॉलों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस बॉलों से क्रिकेट नहीं खेली जाती, और पावर हिटिंग पे जो बॉलर कर रहे हैं, जो नई नई बॉलें आ गई हैं और बहुत वजनी बॉलर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहां से इस तरह की क्रिकेट होती है भाई? क्रिकेट की बॉल सवाल वही आ जाता है ना प्रैक्टिस करें, साजिद भाई, बेहतर सवाल फिर वही आ जाता है ना कि बैटिंग कोच इनके, चले पाकिस्तान की टीम को आप छोड़ भी दें, ये तो आईसी बेस पर है ना कि साइम को इन्होंने कोचिंग की है और बहुत सारे लोगों को कोचिंग की है, क्योंकि अगर ग्रास रूट पे कोचिंग की बात आती है तो कराची क्रिकेट में पर्टिकुलर दो ही नाम आते हैं, एक मसरूर का और एक हनीफ मलिक का, जो यंगस्टर्स को कोचिंग कर रहे हैं। तो हनीफ मलिक तो मुसलसल इनके साथ हैं, फिर इनके फोल्ड क्यों नहीं पकड़ पा रहे, ये मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन असगर भाई से पूछूंगा कि क्या आपको लग रहा है ये आउट ऑफ फोकस हुए हैं? जिस तरह मैंने कहा कि पृथ्वी शाह, विनोद कामली और रजा हसन की मिसालें हमारे सामने कि सलाहियतों के बावजूद आज वो क्रिकेट से दूर दूर तक नजर आ रहे हो। देखिए अली भाई, साजिद भाई ने जिस तरह इशारा किया है ना कि प्लेयर, एक मिनट असगर भाई से ले लूं फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह साजिद इशारा कर रहे हैं ना कि प्लेयर अगर किसी सीनियर से मुशावरत नहीं करता और अपनी गलतियों के बारे में नहीं पूछता, तो उससे बड़ा मैं समझता हूं कि अहमक कोई प्लेयर हो नहीं सकता। और मैं समझ रहा हूं कि जो अभी इनका इब्तिदा है, अभी ये इतने सीनियर प्लेयर भी नहीं हुए साइम अगर ये जिन हरकतों पे ये चल रहे हैं, तो ये बाबर आजम 2 बनने जा रहे हैं। क्योंकि जो बाबर आजम के साथ प्रॉब्लम है वो भी यही है कि वो सीनियर से पूछना गवारा नहीं करते। अपनी गलतियों के बारे में अगर सुलह मशवरा कर लिया जाए, किसी कामयाब अच्छे बैट्समैन से, बड़े कप्तान से ये पूछ लिया जाए, यही बॉलर्स के लिए भी होता है कि भाई मेरी कहाँ गलती हो रही है, मैं अपने आप को कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। दुनिया भर के प्लेयर हमारे लेजेंड्स से मुशावरत करते हैं, उनसे टिप्स लेते हैं, लेकिन अलमिया ये है कि हमारे अपने प्लेयर अपने लेजेंड से दूर रहते हैं। वो पता नहीं पूछने पर क्यों घबराते हैं, क्या मसला है। मैंने जैसा कल आपको बताया कि जो है मिसबा जो है वो बाबर को टिप्स दे रहे थे और उनको जो है नेट प्रैक्टिस करा रहे थे, जो एक अच्छा साइन था, क्योंकि वो जो चाह रहे थे मिसबा, देखिए मिसबा भी कोई हाई फाई T20 प्लेयर तो नहीं थे, वो भी टुक टुक मशहूर थे, लेकिन उनको मालूम है कि उनसे जो गलतियां हुई वो आगे कोई दूसरा ना करे। यही वजह है कि वो बाबर को टिप्स देकर उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बाबर अपने स्ट्राइक रेट पे जाएं, और जो शॉट वो नेट पे खिलाना चाह रहे थे, और मेरा ख्याल है बाबर ने एक आध शॉट तो आज उस पर खेला है। सही है, ठीक है साहब, मुझे ब्रेक पे आने 10 सेकंड है, लेकिन जो सवाल किया था मैंने कि हनीफ मलिक तो शुरू से इनके साथ है ना, पाकिस्तान की टीम को हटा भी दें, फिर भी मसरूर और हनीफ मलिक तो बहुत ही जो इब्तिदाई एज से इनके साथ काम कर रहे हैं। देखिए ये कोचों ने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है। अगर इतने कोच होंगे और इतनी क्रिकेट में हर आदमी कोचिंग करेगा तो प्लेयर खराब होगा ना। तो यही मैं समीर को भी मेरी नसीहत है, समीर साहब अपना जो खेल रहे हैं इसी तरह खेलें, आप कंप्लीट प्लेयर हैं, मगर ये जो कोचिंग करते हैं ना, जो बॉल टू वन करते हैं, ये एक चीज मेरी बड़ी क्लियर बात मान ले, 1-to-1 जो होता है ना, ये थ्रो डाउन होता है, ये सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए हद तक है, कोचिंग इनका काम नहीं है। ये फील्डिंग कोच है। खुदा के वास्ते हम लोगों ने क्रिकेट खेली है, क्रिकेट खिलाई है,
वर्ल्ड क्लास प्लेयर के हैं। ये फील्डिंग कोच है, दिस इज नॉट बैटिंग कंसल्टेंट, ठीक है, दिस इज बैटिंग कंसल्टेंट। साजिद खान साहब का मौक़िफ़ सामने आ गया कि हनीफ मलिक साहब जो है वो फील्डिंग कोच है, बैटिंग कंसल्टेंट नहीं है। लेकिन एक दाग लगता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त साइम अय्यूब के कैरियर पे। अगर वो रन्स नहीं करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टैलेंट पाकिस्तान में पीछे आ रहे हैं। हम देख रहे हैं अभी शाहजेब हैं, समीर मिनाज जैसे प्लेयर सामने आ रहे हैं, तो मां सदाकत जैसे प्लेयर सामने आ रहे हैं, इनको रिप्लेस करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। शामिल हुसैन एक बड़ा अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सामने आ सकता है। तो दाग अगर लग गया तो फिर हटाया ही नहीं हटेगा। लेकिन कुछ दाग इतने गहरे होते हैं और उन गहरे दागों की फिक्र करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सर्फ एक्सेल है ना। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं हैदराबाद किंग्स बैन की परफॉर्मेंस को। और जिस तरह भी असगर अजीम साहब और साजिद खान साहब ने भी बात की शर्जील खान के हवाले से, तो शर्जील खान कल के शो में हमारे मेहमान होंगे। और अगर आप भी कोई सवाल शर्जील खान से पूछना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पर जाएं और अपना सवाल वहाँ पर दर्ज करें, और हम कल कोशिश करेंगे कि शर्जील खान से आपके पूछे गए सवाल के जवाब हासिल कर सकें। तो अभी फेसबुक पे जाएँ, जो GTV का फेसबुक पेज है, ऑफिशियल फैन पेज है, उस पर जाएँ और शर्जील खान से जो सवाल आप पूछना चाहते हैं वो सवाल आप हम पूछ सकते हैं। कल हम जो है वो शर्जील खान से कोशिश करेंगे कल के शो में उनसे उनके जवाब हासिल कर सकें। साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे, असगर अजीम साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। साजिद खान साहब, T20 क्रिकेट में जो है सब रन्स देखना चाहते हैं, लेकिन आज जिस तरह की पिच बनी है, क्योंकि आप कोच भी हैं, प्लेयर भी टॉप ऑर्डर के हैं, क्लोजिंग पोजीशन आपने पिच को काफी ज्यादा आपने देखा भी है, ये T20 की पिच थी, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच 145 रन चेस करना ही मुश्किल हो गया। T20 क्रिकेट में वैसे ही पाकिस्तान में जो है वो ग्राउंड में लोग नहीं आते हैं, और अब टीवी पे भी नहीं देखेंगे अगर इस तरह की लो स्कोरिंग पिचेस अगर बनती नहीं तो। असगर भाई, अली सलमान भाई, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। मैंने 4 सेंचुरी की है नेशनल स्टेडियम में। फाइनल अंडर 19 के लाहौर के खिलाफ लंच से पहले सेंचुरी की, क्यूबे के खिलाफ काजन ट्रॉफी में फास्ट तरीन वकार, सलीम जाफर, सिकंदर बख्श, और यकीन माने वहां से इंजी ने 100 किए, मैंने यहाँ से PIE से 100 किए। 4 मेरी सेंचुरी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 2020 की पिच ही नहीं है। 17 रुकनी जो पिच 2017 में पिच का स्क्वाड चेंज किया गया है, और चीज करने के बाद 2026 में हम मौजूद हैं, और काफी अरसे बाद जो ये पाकिस्तान सुपर लीग 11वां एडिशन हो रहा है, मैं बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा ये उस पाए की पिच नहीं है जिस पाए की हम तवक्को रख रहे थे। एक बैटिंग पैराडाइज देखा जाता है, चौके छक्के लगते हैं, इंटरटेन क्रिकेट होती है। मगर ये जब चचा इफ्तिखार बॉल कर रहे थे, जब बॉल कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड बॉलर संभाल ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा है चचा इफ्तिखार ने तो पूरा इतना बड़ा बड़ा ब्रेक किया, सुफियान ने इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, और शुरू में इतना ब्रेक हो जाए तो किस बात की बैटिंग पैराडाइज। और पाकिस्तान सुपर लीग में इस तरह की पिच से क्रिकेट का ग्राफ गिरेगा, जो ठीक है, आगे क्रिकेट का ग्राफ गिरेगा। असगर अजीम साहब, आपने मुझे याद है भी आपने एक शो भी किया, अपना व्लॉग भी किया आपने नेशनल स्टेडियम कराची से। पिच को जो है क्या आप समझते हैं, प्रोसिमल पे देख रहे हैं IPL में 2-2 रन हो रहे हैं, अभी एक मैच में तो 250 रन वहां पर हो गए। लगता है आपको कि हमें अपनी पिचेस का स्टैंडर्ड बेहतर बनाना पड़ेगा और अपनी लीग को जिंदा रखना है? अली भाई, पिचेस के जो स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और फिर दूसरी बात ये भी आप देख लें कि रोज़ाना मैचेस हो रहे हैं, तो जब रोज़ाना मैचेस होंगे तो फिर पिचेस का इस्तेमाल भी एक सवाल या निशान लग जाता है कि पिचेस का इस्तेमाल कौन से पिच को किया जाए और कब किया जाए, क्या वो तैयार है नहीं है। क्योंकि हम कोई गैप हमारे पास नहीं है, 4-5 मैच पूरे हफ्ते खेलने के बाद एक दिन का गैप हमारे पास आएगा। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त, और फिर डबल हेडेड मैचेस भी हैं, तो इस कंडीशन में हम समझते हैं कि पिचेस के मेयार को बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है, थोड़ा उस पर काम करने की ज़रूरत है। वरना अगर इस तरीके से मैच होते रहे तो आज तो क्राउड नहीं था, लेकिन अगर क्राउड होता तो वो एक बेजान मैच देखता, उसको मज़ा नहीं आता इस मैच में। और ना ही स्क्रीन पे बैठे हुए जो टीवी पे, आपको याद होगा ना कि अभी तो रमीज राजा ने स्क्वाड चेंज कराया था इस नेशनल स्टेडियम का। देखिए, रमीज राजा ने जो स्क्वाड चेंज कराया था वो उनकी अपनी थिंकिंग, अपनी सोच थी, लेकिन अब स्टेडियम का लुक भी चेंज है और स्टेडियम के मेयार को भी, पिच के मेयार को भी बेहतर होना होगा। क्योंकि अब आपने स्टेडियम को देखा होगा तो स्टेडियम पे वो जो टेफ्लॉन की छत थी जो कि मलेशिया से मंगवाई गई थी नजम सेठी के दौर में, और करोड़ों रुपए से मंगवाई गई थी, उसकी शिपमेंट भी फंस गई थी, काम में ताखिर भी हुआ था। उसी करोड़ों रुपए के उस टेफ्लॉन को जो है अब रिमूव कर दिया गया है और छतों को ओपन कर दिया गया है। बाद में इसकी PSL के बाद जो है इसकी दोबारा
जो है तज़ीनो आराइश होगी और फिर एक बार आई थिंक ये इंक्लोजर जो है दोबारा बनेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें तो स्टैंडर्ड के लिए है और शायकीन के लिए है और दिखाने के लिए है, लेकिन क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है वो पिच से वाबस्ता है, ग्राउंड के मेंटेनेंस से वाबस्ता है। जनाब ग्राउंड पिच से वाबस्ता, और साथ साथ लोग बाबर आजम को भी देखना चाहते हैं, रन करें। साहिब भाई क्या लगता है, बाबर आजम ने आज भी 37 बॉल्स पे 43 रन किए, 6 चौके उनके स्कोर में शामिल हैं, और अगर ये 6 गेंदें निकाल दें तो अगली 31 गेंदों पे उन्होंने सिर्फ 19 रन स्कोर किए हैं। तो आपको लगता है कि बाबर आजम, इतनी तनकीद उन पर हो रही है, लोग इतनी बात कर रहे हैं, अभी मिसबा का बताया असगर अजीम ने कि वो उनका टिप्स दे रहे थे, लेकिन वो टिप के साथ साथ टच से मस भी नहीं हो रहे हैं। देखिए बाबर आजम 4000 रन बनाए हैं और 3000 रन इन्होंने इसमें बनाए अपने पाकिस्तान सुपर लीग में और नेशनल ट्वेंटी, मगर बाबर आजम की क्लास उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। बाबर आजम को तो अलग ही नजर आना चाहिए ना बाबर आजम है, मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा बाबर आजम भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, अपने सीनियर खिलाड़ियों की सुनने के लिए तैयार नहीं है। मगर ये इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे तो बाबर आजम हुआ, ये जितने भी और क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में कारकर्दगी दिखाई है, उनसे क्या तवक्को रखेंगे। बाबर आजम अगर आज आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते तो पिच से इनका सवाल ही नहीं होता। लेकिन बाबर आजम की इस बैटिंग से मैसेज, अहमियत दिलाते हैं। साजिद भाई बाबर आजम की इस बैटिंग से मैसेज किया जा रहा है कि बस अपने रन्स करो और टीम को मुश्किलात में छोड़ दो। इस तरह तो आपकी पूरी एक नस्ल जो नए प्लेयर आ रहे हैं सबके सब मुतासिर होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, और बाबर आजम हमेशा ये करते हुए आ रहे हैं, अपने लिए खेलते हैं और अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद वो कुछ टीम विनिंग इनिंग नहीं खेलते, उनको मैच विनिंग प्लेयर बनना पड़ेगा। और बाबर की अपनी कारकर्दगी उस तरह की नहीं है। और दूसरी चीज आप देखें, उनको रिवर्स स्विंग मारना नहीं आता, फिर आपने बात की स्पिनर पे अगेंस्ट ब्रेक खेलना नहीं आता। इनको ब्रेक के साथ खेलने के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तरजीह देने पड़ेगी। इन्होंने घाट घाट का पानी तो पिया नहीं, फर्स्ट क्लास तो क्रिकेट खेली नहीं है ना 2016 में। इससे पहले शकील शेख साहब को शुक्र अदा करना चाहिए उनको, जिन्होंने 2 महीने अपने साथ रखा, उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट बनाई। मगर वही बात आती है, बाबर आजम को भी अपने ग्रेट यूनुस खान से या सरफराज अहमद से पूछना चाहिए मेरी क्या खामी है। और ये चीजें कोई रॉकेट साइंस नहीं है अली भाई, इनके तो हर वक्त बॉल और बैट इनके साथ लगा हुआ है, और क्रिकेट को मेरिट पे खेले, ब्रेक के साथ खेले, अगेंस्ट ब्रेक ना खेले, सिंपल से क्रिकेट है। ठीक है सर, असगर अजीम साहब आपको क्या लगता है कि 37 बॉल पे 43 रन, 6 चौके अगर निकाल दो, ये 6 गेंदें अगर निकाल दो, इसमें उन्होंने 6 चौके लगाए तो 19 बॉलों पे 31 बॉलों पे 19 रन, और टीम का स्कोर 145। आप देख लें, चेस करना मुश्किल हो गया। देखिए अली भाई, मैं तो साजिद भाई की उस बात को सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि उन्हें मैच विनिंग प्लेयर बनना पड़ेगा। वो भाई कब बनना पड़ेगा? अब तो कोई वक्त रह गया बनने के लिए? अब तो रुखसती का वक्त है, अब क्या बनना पड़ेगा? अब तो मेरे ख्याल है बाबर आजम को बाय बाय करने का वक्त है कि अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, अब आप जाके वनडे खेलें या टेस्ट खेलें। T20 की में अब तो उनकी जगह बनती ही नहीं है, और हर इवेंट में वो साबित कर चुके खुद अपनी कारकर्दगी से कि वो T20 के लिए नहीं है। लेकिन अब छोटी टीमों के खिलाफ खिला के अगर आप उनका जो है चांस बनाना चाहते हैं तो फिर एक छोटी सीरीज रख लें, बाबर आजम जो है बाबर आजम बन के दिखा देंगे आपको। लेकिन बड़ी मैचों के लिए, बड़े इवेंट के लिए जिस प्लेयर को 4 ICC इवेंट मिल जाए और चारों में वो जो है कुछ ना कर सके, और खासकर इंडिया के खिलाफ जो है उसके टांगे कांपती हो, तो फिर ऐसे प्लेयर को पाकिस्तान टीम को क्या जरूरत है कि वो रखे? ऐसे प्लेयर की क्या जरूरत है कि वो उसको जो है पाले और उसको जो है अपने ऊपर बोझ बनाए? तो मेरा ख्याल है कि बाबर की जगह और बहुत सारे अपकमिंग प्लेयर आ रहे हैं। समीर मिन्हाज का बड़ा नाम ले रहे हैं, मां सदाकत का अब नाम ले रहे हैं कि ये लोग बड़े, शामिर हुसैन का नाम ले रहे हैं, फिर खुद शर्जील अगर कमबैक कर जाता है तो अभी उसकी क्रिकेट बाकी है। तो मेरा ख्याल है कि इनफ इज इनफ। बाबर पे बात करने के ना, बाबर को रुखसत कर देना चाहिए। ठीक है, बाबर की रुखसती जो है वो अब कर देनी चाहिए। लेकिन साहिद खान साहब, पावर प्ले में पेशावर ज़ल्मी के सिर्फ 145 रन उनको चेस करने थे। पावर प्ले में 56 पर 1 आउट था पेशावर ज़ल्मी का, लेकिन 7 ओवर से लेकर 12 ओवर तक का 6 ओवर में सिर्फ 30 रन जो है वो सामने आए। तो यहीं से मैच जो है वो पेशावर ज़ल्मी के लिए खराब हुआ, और बाबर तो क्रीज पे मौजूद थे। देखिए, अगर अच्छा कप्तान होता बाबर का आउट ही नहीं करता। सवाल ये पैदा होता है कप्तान हैदराबाद का अच्छा नहीं था। हाँ। आप देखें, हारिस ने छक्का मारा, चौका मारा, हारिस भी आउट हो गए। तो बात सिंपल सी ये है, अच्छे कप्तान हैदराबाद का नहीं था, वरना ये हैदराबाद मैच इनसे जीत जाती और बाबर को पूरे ओवर निकाल देती। और यही कप्तानी ग्राउंड रियलिटी होती है। तो बताने की जरूरत, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाबर आजम की 8-10 साल से खेल रहे, बदकिस्मती से अली सलमान साहब। तो साहिद भाई आप कह रहे हैं आउट नहीं करना चाहिए था। साहिद भाई जरा सुने, आप कह रहे हैं आउट नहीं करना चाहिए था। मेरे शो में जब मैंने आपसे एक दफा यह पूछा कि आकिब जावेद कहते हैं कि हम लाहौर कलंदर के खिलाफ बाबर का आउट नहीं करते थे, तो आप तनकीद का निशाना बना रहे थे उस वक्त।
देखिए, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है। ये आप रीडिंग वाला सवाल कर रहे हैं। आकिब जावेद की बात गई। अभी आप प्रोग्राम पे बात कर रहे हैं, जो आज मैंने ग्राउंड में देखा है ना, इस प्रेजेंट मैच की बात कर रहा हूँ। इस मैच को अच्छा कप्तान जो ग्राउंड में होता ना, वो बाबर को आउट ही करता, मैच जीत के चले जाता। जिस तरह इनपुट पेशावर जर्मी ने डाला था ना पावर प्ले में, तो पावर में ऐसा लग रहा था 15 ओवर में मैच, 14 ओवर में मैच खत्म हो जाएगा। जब बाबर बैटिंग करने आए तो आप खुद देखें, जिसने उसे बॉल और बैट के दरमियान जो स्ट्रोक खेले, वो स्ट्रोक खेलने वाले थे। तो मेरा मौका आज के मैच को देखना, माजी हाल मुस्तकबिल डिस्कस करने के लिए बहुत जिंदगी पड़ी है, फिर आकिब जावेद से डिस्कस करेंगे। मौजूदा हालत ये बताती है, आज के मैच में हैदराबाद के कप्तान ने उस तरह की कप्तानी नहीं की। अगर अच्छा कप्तान होता, बाबर को आउट नहीं करता, तो हैदराबाद ये मैच। साजिद भाई, हैदराबाद के कप्तान ने कौन से मैच में अच्छी कप्तानी की है वो बताएं। हैदराबाद के कप्तान ने कौन से मैच में अच्छी कप्तानी की है वो बताएं। नहीं, वे तो ये मैं हर मैच का तो नहीं बता सकता। आज के मैच की बात कर रहा हूँ कि वो आज के मैच के ऊपर बात हो रही है, बाबर के हवाले से। और हैदराबाद के कप्तान ने कौन से मैच में कप्तानी अच्छी की है, नहीं की है, उसका रिजल्ट हैदराबाद का हाल है वही पिंडी का। बिल्कुल वही पिंडी का। अच्छा साहब भाई, ये बताएं, चलिए ये तो हो गया। नहीं, मेरी बात सुनो भाई। आप दोनों हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि मैं क्रिकेट में तबसरा कर रहा हूँ, आपके साथ ऑनेस्ट तबसरा कर रहा हूँ, आप हंस रहे हैं। मेरी बात को मजाक ले रहे हैं यार। आपकी बात को मजाक नहीं ले रहे। नहीं, मैं तो आपकी बात को इसलिए मजाक ले रहा हूं। नहीं, मैं तो बिल्कुल ले रहा हूं आपकी बात को इसलिए मजाक। बड़ी ऑनेस्टली बात कर रहा हूं। नहीं, मैं आपकी बात को बिल्कुल, साहिद भाई मैं आपकी बात को इसलिए मजाक ले रहा हूं क्योंकि हैदराबाद खुद इस पीएसएल को मजाक ले रही है और अपना कॉम्बिनेशन ना वो बना रही है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इस वक्त आप चूंकि अमेरिका में और आपने बड़ा सपोर्ट किया है हैदराबाद की टीम को और आप बड़े वेल विशर है हैदराबाद की टीम के, क्या लगता है आपको कि वहां पे इस वक्त इस परफॉर्मेंस से टीम के बारे में क्या बातें की जा रही है, क्योंकि आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फवाद सरवर साहब ने सबसे पहले मेरे को वीलॉग किया, मेरे साथ इंटरव्यू किया। बहुत ही उम्दा आदमी है, क्रिकेट लवर आदमी है। शिकागो में ग्राउंड बना रहे हैं, ह्यूस्टन में ग्राउंड बना दिया है, फिर उसके अलावा फरोडो में ग्राउंड बना दिया। इतना क्रिकेट लवर है। तो इसके अलावा जिन सलमान को, इकरा को टीम दी है, मगर ह्यूस्टन में जितने भी लोग हैं वो खुश नहीं है कि वो हैदराबाद का नाम ह्यूस्टन के साथ जुड़ा हुआ। हर आदमी जो क्रिकेट लव वाला है बहुत मायूस कारकर्दगी है ह्यूस्टन की इस टीम की कारकर्दगी से, क्योंकि ह्यूस्टन में अनवर अली तो यहाँ ह्यूस्टन में मौजूद है, पाकिस्तान के लिए खेले हैं, वन खेले। दूसरी आप ये देखें, शाहिन जहांगीर को नहीं खिलाया। फिर दूसरी आप देखें, हसन खान दुनिया की सारी लीग खेल रहा है। आज हसन खान को प्ले करना चाहिए था ना, 5 आउट करता, उसके मतलब की विकेट थी। साहिब अयूब को जो इंटरनेशनल वर्ल्ड का बेहतरीन ऑलराउंडर बनाए, आज चचा इफ्तिखार आउट कर रहे हैं, तो साहिब अयूब को भी आज 5 विकेट लेना चाहिए। अच्छा, अभी असगर भाई ने कप्तानी की बात की ना, अभी असगर भाई ने कप्तानी की बात की है। क्या आपको लगता है कि मिड सीजन में कप्तान चेंज भी हो सकता है? कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो नहीं है ना कि लबुशेन को हटा दें और हसान को कप्तान बना दें, क्योंकि हसान तो अंडर 19 से कप्तान है और अच्छा मटेरियल है कप्तानी का वो। देखिए अली भाई, बिल्कुल कप्तानी चेंज हो सकती है और कप्तानी को चेंज होने में कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन हसान चूँकि अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं रखते, तो मेरा ख्याल है हसान की जगह अगर शर्जील को वो कप्तानी के लिए मुंतखब करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा ये कि जब सरवर साहब हुस्न में मौजूद हैं और इतना बड़ा कोच जो पाकिस्तान को कई प्लेयर दे चुका हो, साजिद खान से मुशावरत भी कर रहे हैं, तो क्या वो साजिद खान की खिदमत हैदराबाद के लिए नहीं ले सकते? अच्छा, मजे की बात है जब टीम बना रहे थे, जब साजिद खान उनके साथ थे, उनसे मशवरे ले रहे थे। साहिब भाई, ये बड़ा अच्छा उन्होंने पॉइंट रेस किया है कि यूनुस खान ने वहां कहा सबके सामने ह्यूस्टन में कि मैं साजिद खान को देख के मैंने क्रिकेट शुरू किया है और इनको मैंने फॉलो किया और आपकी खिदमत से फायदा नहीं उठा रहे। देखिए, ये आप दोनों का बहुत बड़ा पन है। आप दोनों ने मेरे लिए इतना अच्छा कम्प्लीमेंट किया। यूनुस खान जब पूरे ह्यूस्टन में ये बात की तो मेरा दिल कितना बड़ा हो गया। मैं साजिद खान की तरह क्रिकेट खेलना चाहता था। ग्रेट यूनुस खान, कितना मोहब्बत करने वाला बंदा, उसने ये अल्फाज किया। फवाद सरवर साहब खुद ये बात कह रहे थे, साजिद खान तुम यही खड़े रहना, मैं अभी आता हूं, आपसे बात करूंगा। आपको तो मैंने क्रिकेट खेलते हुए देखा था, मगर इतना मसरूफ आदमी, इतना बड़ा आदमी है। मगर दूसरे जो राइट लेफ्ट होते हैं, असगर भाई बताएंगे, अली सलमान साहब आप बताएंगे, यहाँ पर लोग इतना आसान नहीं होता किसी की जगह के लिए बात करें। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का, आपने बहुत नहीं, आप डिजर्व करते हैं सर। जहां देखें, जहां आप डिजर्व कर रहे हैं, बिल्कुल। मैं क्योंकि मैंने खुद आपको क्रिकेट खेलते हुए देखा है, इसलिए मैं आपकी बैटिंग का बड़ा एक
फैन अगर मैं कहूं तो मैं गलत भी नहीं कहूंगा कि आपकी बैटिंग का मैं फैन हूं, लेकिन चले अब इस मैच को तो हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन इफ्तिखार की बैटिंग को डिस्कस ना करें, क्योंकि इफ्तिखार को वो खुद कहते हैं कि पाकिस्तान में उनको इतने मौके उस तरह से नहीं मिले, वो कॉन्फिडेंस शो नहीं किया गया जो उन पर करना चाहिए था, और अगर किसी और मुल्क में होते तो उनसे ज्यादा फायदे लिए जा सकते थे। जिस तरह आखिरी ओवर में इफ्तिखार ने 14 रन लिए और हुनैन को छक्का लगाया, इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट था आखिरी ओवर में 14 रन करना। देखिए, एक तो इफ्तिखार को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत वेट कम किया और चचा इफ्तिखार वाकई में बहुत ही आउटस्टैंडिंग उन्होंने आज इनपुट डाला। उनको जरूरत है बाकी के पेशावर जल्मी के मैच में आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाए जिसको उनको जरूरत है, और पेशावर जल्मी से वो दिखा भी सकते हैं। जैसे आज उन्होंने ऑलराउंडर खेल पेश किया, मैन ऑफ द मैच हासिल किया, तो आगे के मैच में भी उनको इसी तरह का रोल प्ले करना चाहिए। असगर भाई से भी लेते हैं वक्त हमें। लेके आपको लगता है इफ्तिखार को इस पेशावर ने इस सीजन में यूज भी सही नहीं किया, और जो उनका शिकवा है वो सही है कि उनको उस तरह से कॉन्फिडेंस उसमें नहीं शो किया जाता माजी में जिस तरह उन पे करना चाहिए था? देखिए, बाज़ औक़ात होता है कि प्लेयर को ये शिकवा होता है, लेकिन अब जो टीम मैनेजमेंट होती है उसका अपना एक प्लान होता है। अब हमारे यहाँ तो जो प्लान पहले बन जाता है वो, और डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल सतह हो, उसमें तब्दीली के लिए ना एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, और मेरे 5-6 रात तो जागते हैं ये, उसके बाद कोई फैसला कर पाते हैं। जैसे जस्ट लाइक एक मिसाल दूं कि आपने वर्ल्ड कप में कहा फ़खर हमारे शुरू के मैचेस में प्लान का हिस्सा नहीं है, और हमने फ़खर को बता भी दिया था। इवन कि आपने इंडिया के खिलाफ भी फ़खर को अपने प्लान का हिस्सा नहीं बनाया। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ एक रिवायती चीज़ें हैं, ये कोई टेक्निकली पॉइंट ऑफ उनका नहीं होता, बस एक माइंडसेट बन जाता है कि यार इसको भी हमने नहीं इस्तेमाल करना तो उसको नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि दूसरी तरफ जो चीज़ आती है वो आती है फिर दोस्ती यारी। ठीक है, दोस्ती यारी पे बात आई तो उस टीम की बात करते हैं जो बहुत ज्यादा दोस्ती यारी पे बिलीव करती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर, कल मैच है, डबल हेडर है। आपके कौन सी टीम को आप समझते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद आई थिंक मैच निकाल सकता है। ठीक है, और दूसरा जो मैच है कराची वर्सेस ज़ल्मी? देखिए, कराची भी टॉप पर है और ज़ल्मी ने भी आज का मैच जीत कर अपनी पोजीशन को बेहतर किया है। एक मैच कराची ने लूज ज़रूर किया है, लेकिन इस टूर्नामेंट में कराची बेहतर है। ठीक है, साहिद खान साहब, आपका क्या इनपुट है इस पे? देखिए, इस्लामाबाद और कराची की टीम बहुत आउटस्टैंडिंग है और बहुत ही आला कारकर्दगी दिखा रही है। होम टाउन में बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और कप्तानी उनकी तो यकीनी तौर पर जो मौजूद है, मगर पाकिस्तान के 2020 के कप्तान आगा सलमान को प्ले करना पड़ेगा, एक कमांड इनिंग खेलनी पड़ेगी। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सो मच साहिद खान साहब हमारे साथ आज के शो में मौजूद थे। थैंक यू सो मच असगर अजीज साहब, हमारे शो में आपने रौनक बख्शी है। कल का हमारा जो स्पेशल एपिसोड होगा, कल डबल हेडर है, लेकिन हमारे साथ कल मौजूद होंगे हैदराबाद किंग्समैन के ज़बरदस्त ब्लास्टर बैट्समैन शर्जील खान साहब। शर्जील खान के साथ हम शो करेंगे, लेकिन साथ साथ आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि आप GTV का जो फ़ैन पेज है उस पर जाएँ और उस पर जाके शर्जील से अगर आपको कोई सवाल करने तो आप सवाल कर सकते हैं, और वो सवाल हम कोशिश करेंगे कि कल शर्जील खान से हम पूछ सकें। तो कल तक के लिए अली सलमान को, असगर अजीम साहब, साजिद खान साहब और पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।